हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के बारे में हम बात करेंगे कि ये शेयर अगर देखें तो कब से अगर दे या एक स्टक हो गया है, एक रेंज में फंस गया है। उसके सबसे बड़ा रीज़न तो अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो एफ एंड ओ के अंदर, जो कि ये अभी देखें तो बैन हो गया है। इसके अंदर जो एफ एंड ओ के अंदर काम हो रहा है वो अभी एफ एंड ओ के अंदर बैन हुआ है, इस वजह से जो है शेयर अभी स्टक हुआ है। जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो मुझे दिख रहा है साल भर के अगर मैं देखूँ तो ये 75 to 80 रुपीज़ तक जा सकता है, और 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 डिजिट यानी कि 100 रुपीज़ तक भी जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड करते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, वोलेटिलिटी रह सकती है, अगर मार्केट नीचे आया तो सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे, और रेजिस्टेंट क्या हो सकता है उसको भी हम जानेंगे, और इसका जो इसका रिजल्ट आया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसका मार्केट कैप अगर देखें तो 56,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो अगर देखें तो 30 के आसपास है। लेकिन बैंकों के शेयर के अंदर आप सबको मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो है वैल्यूएशन जो है वो बुक वैल्यू के आधार पर होता है। तो इसका बुक वैल्यू जो है 89 रुपीज़ के आसपास है, और उससे जो है ये कम पर काम कर रहा है, अभी 50 रुपये के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे शेयर जो है मुझे अच्छे लगते हैं। तो इसका जो बुक वैल्यू है वही 90 रुपीज़ के आसपास है, उससे आधे के प्राइस के आसपास ये काम कर रहा है। तो बहुत ही ये अच्छा वैल्यूएशन के ऊपर अभी अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और आरओई देखें तो 4% है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू अगर देखें तो 2 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगर रिजल्ट हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ईयरली रिजल्ट हम देखें तो इसका जो रेवेन्यू है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 15% के आसपास की बढ़त। हालांकि इसका जो प्रॉफिट था वो घटा था, पिछले साल जो 1200 करोड़ था, 1250 करोड़, वो 700 करोड़ के आसपास रह गया है। लेकिन ये अगर देखें तो कुछ प्रोविज़न जो इसने की होगी उसकी वजह से होगा। और ये इसका साल दर साल रिजल्ट अगर देखें तो इसके रेवेन्यू के अंदर लगातार एक आपको जो है तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर देखें तो यहाँ पर ये 2 साल अगर देखें तो थोड़ा सा इसने लॉस जो है बेयर किया था। लेकिन इसके बाद अब उसके जो है अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि इस साल अगर देखें तो फिर से इसके प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन आने की संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन आने वाला जो साल है वो इनके लिए एक बेहतर हो सकते हैं। और ये इसका पीयर कंपेरिजन भाई आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर्स है। और यहाँ पर सिर्फ इसका पी रेशियो बताया जा रहा है, प्राइस टू बुक रेशियो नहीं बताया गया है। लेकिन पी रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो ये महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो सस्ता ये यहाँ पर ये दिखाई देगा। और ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसके अंदर भी अच्छी खासी इसकी प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखें तो 73% के आसपास है। एफआईआईस ने जो है पिछले यहाँ पर जून क्वार्टर से अगर शुरुआत करें तो अच्छी खासी यहाँ पर एक बाइंग की है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी जो बैंक है वो काफ़ी उसका मार्केट के बड़ा है। 50,000 करोड़ के आसपास उसके अंदर जो है 0.2% के आसपास तो एफआईआईस की होल्डिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि डीआईएस की होल्डिंग भी अगर आप देखें तो वो 13% है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है। 13 और 15% के आसपास की एफ आई और डी आई एस की होल्डिंग, और 73% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग। और पब्लिक होल्डिंग जो है वो अगर आप देखिए तो जून क्वार्टर से अब तक अगर देखें तो लगातार कम हो रही है। तो ऐसी कंपनियां जो है, ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है मुझे अच्छी लगती है जहां पर पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होने लगती है। इसके अंदर जो है एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद आप कर सकते हैं। 12% के आसपास की अभी देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और आज का कारोबार की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 50 लाख शेयर की जो है डिलीवरी उठाई गई है। हालांकि कारोबार काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर इंट्राडे कारोबार होता है, शेयर छोटा है। अब इसका चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसका हम डेली चार्ट लगाएंगे। इसके अंदर देखें तो एक ऊपर में देखें तो डबल टॉप जैसा सिचुएशन बन गया है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब तक ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 52 रुपीज़ के आसपास है, ये लगातार चेंज होता रहता है हर दिन। तो इसको जब ये अच्छे खासे जब तक वॉल्यूम के साथ ये पार नहीं करता तब तक इसके अंदर कोई फ्रेश तेज़ी नहीं बन सकती। ये बात आप नोट करके रखिए। अभी ये लगातार अगर देखें तो 52 वीक अपने जो मूविंग 21 दिनों के मूविंग एवरेज है उनके नीचे ही काम कर रहा है फिलहाल। तो जब तक ये उनको अभी ये उससे थोड़ा सा दूर भी है, तो जब तक ये उनको पार करके वो नहीं निकलता तब तक जो है इसके अंदर कोई फ्रेश तेज़ी नहीं बन सकती। और पहला सपोर्ट अगर देखें तो अभी तो ये अपने सपोर्ट के लेवल के करीब ही है, मतलब कि ये 49 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट सारे के सारे जो है उसको आप जो नोट करते जाइए। दूसरा सपोर्ट तो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज ही हो सकता है। उससे पहले जो है इसका वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अभी अगर ये यहाँ पर 3 वीक की मैं बात करूँ, जो यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन आया था तब मार्केट के साथ ये गिरा था, मार्केट के अंदर भी करेक्शन आया था, तब से लेकर अब तक इसके अंदर देखें तो 3 वीक में आप देख सकते हैं कि इसने जो अपना ये 200 वीक का मूविंग एवरेज है यानी कि 51 रुपीज़, उसको भी ये पार करने में इसको दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही मैंने बताया कि एक तो 21 दिनों का मूविंग एवरेज इसका डेली चार्ट के ऊपर 52 रुपीज़, और ये 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब इसका रेजिस्टेंट बन गया है। अगर ये इसको पार करता है तो इसके अंदर अच्छी खासी 10 से 15% की तेज़ी आ सकती है। लेकिन जब तक इसको पार नहीं करता तब तक इसके अंदर देखें तो ये एक अंडर परफॉर्मेंस ही रहेगा। और नीचे में 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो भी 49 रुपीज़ है। तो अभी एक अपनी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट दोनों के बीच में अभी फंस गया है। और यहाँ पर इसका मंथली चार्ट भी ज़रा आप देख लेते हैं। इसके अंदर देखें तो 21 मंथ का जो मूविंग एवरेज 42 रुपीज़ के आसपास है, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और अब यहाँ पर देखें तो फिर से मैंने इसका डेली चार्ट लगाया है, और तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आप वो ज़रूर नोट करके रखिए। यहाँ पर देखें सबसे पहला सपोर्ट अभी ये 49 रुपीज़ ही है।
उसके बाद का सपोर्ट देखें तो 44 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद देखें तो 42 रुपीज़ जो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अंदर देखें तो ये 44 रुपीज़ जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, 42 रुपीज़ जो कि हमें अभी अभी देखा, और 49 रुपीज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने जो है इसी के लेवल के आसपास अभी ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हो रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंट की बात करूँ तो सबसे पहला रेजिस्टेंट 52 रुपीज़ है। उसके बाद देखें तो ये 50, ये एक सेकेंड, सबसे पहला अगर देखें तो 52 रुपीज़ रजिस्टेंट, उसके बाद देखें तो 57, और उसके बाद देखें तो 60 रुपीज़। लेकिन 60 रुपीज़ तक जाना अभी फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर देखें तो फिर से ये मार्केट जो है अभी रुक गया है, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। तो ये सारे के सारे लेवल्स को जो है आप नोट करके रखें, रजिस्टेंट और सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर देखें तो अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप रख सकते हैं, और आप अगर स्टॉप लॉस लेना चाहे तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं बाइंग करना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहे तो वेट भी कर सकते हैं, या फिर आप 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको ये अच्छे खासा, जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूम के साथ जब ये पार करे तब आप इसके अंदर जो है एक बाइंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसी के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आप लेकर चल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।